तो आइए उसी लीला में पुरुषोत्तम परमात्मा सर्वेश्वर सच्चित आनंद घन सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कथा प्रसंग को प्रारंभ करें, जिसका नाम जैसा कि आप जानते हैं कथा के अंत में अंतिम चरण में हम हमेशा कृष्ण सुदामा की मित्रता के चरित्र के ऊपर प्रकाश डालते हैं। वजह एक ही है कि हमें भी कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता कृष्ण से करनी चाहिए। एक बात बताऊं, न पैसा काम आएगा, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। न सोना काम आए गाना चांदी काम आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। अगर पैसे से मौत को टाला जाता तो जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना बहुत किसी से बात नहीं करते, क्योंकि एक से एक अरबपति खरबपति दुनिया में पड़ा है। बहुत पैसा दे देते अपने बच्चों के लिए, बहुत पैसा दे देते अपने लिए, बहुत पैसा दे देते अपने परिवार के लिए, लेकिन मौत की शहजादी बहुत पैसे वाली है, उसको कोई पैसे से तोल नहीं सकता। तो क्या करें, मित्रता किससे करें? अमीरों से? बोले मित्रता करो अमीर बनाने वाले से, अमीरों से मित्रता मत करो। बोले वीर, बोले जो अमीर बनाता है ना उससे मित्रता करो। और अमीर कौन बनाता है? सच्ची बोलना, कौन बनाता है? जिस दिन गांव से निकले थे अमीर थे। मैं जिस दिन गांव से निकला था उस दिन नहीं था, दोनों ही स्थिति में नहीं था। अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तब भी मैं उतना अमीर नहीं था जैसे आज की समाज में मुझे लोग कहते हैं, और वैसे भी अमीर नहीं था जैसे आध्यात्मिक विषय में कहते हैं। आध्यात्मिक विषय में अमीर उसको कहते हैं जो भगवत आराधना बहुत ज्यादा करता है। दोनों ही स्थिति में जब तक गांव में था मैं अपने में अमीर नहीं था। और जैसे गांव की सीढ़ियों को त्याग कर वृंदावन की चरण शरण ग्रहण की, गोविंद की चरण शरण ग्रहण की, गोविंद ने उंगली थाम ली, और जब गोविंद ने उंगली थाम ली तो मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। दुनिया वाले बदले तो बदलने दो, लेकिन तुम मत बदलना। बस तुम अपने आप को मेरा बना के रखना, तो जीने का आनंद आ जाएगा मेरे प्यारे, जीने का आनंद आ जाएगा। और वो भी जीवन को जीवन है जो कृष्ण का हो के। अब मैं कह रहा हूं कृष्ण सुदामा चरित्र, और कृष्ण सुदामा चरित्र के पीछे जो रहस्य है वो समझ लीजिए। बार बार एक ही बात कहता हूं, दुनिया की मित्रता मित्रता नहीं है, छलावा है, दिखावा है, ढोंग है। ये लोग उनसे मित्रता करते हैं जहां से कुछ पाने की उम्मीद रहती है। हम लोग क्यों कहते हैं मेरे फलाने व्यक्ति से जान पहचान है, मेरा फलाना व्यक्ति, अरे मेरी पहुंच तो वहां तक है। अरे भैया तेरी पहुंच कहीं तक हो, लेकिन डरना नहीं। एक बात बता, मैं हमारी पहुंच दुनिया बनाने वाले तक है, कन्हैया तक है, गोविंद तक है। तेरी है तो माई के लाल आगे आके देखा। अरे पहुंच बनानी है तो गोविंद तक बना, जो एक क्षण में बड़े बड़े को बनाता है और दूसरे क्षण में अच्छे से अच्छे को मिटाता है। तो पहुंचो तो वहां तक। ऐसी भी कोई पहुंच है कि उसके ऊपर भी कोई पहुंचो। अरे हमारी पहुंच तो वहां तक है प्यारे जिसके बाद किसी की पहुंच ही काम नहीं करती, वहां दिखाते जाने और उसी को मनाने में लगे तो भी जाने। तो उसको मनाना चाहिए, दुनिया वालों को क्या मनाएंगे भाई। तो गोविंद से मित्रता कैसे हो, विषय यह है। वो हमारा अपना कैसे हो, विषय यह है। वो हमारा हो जाए, विषय यह है। हम उसके हो जाए, ये भी विषय है। सही है ना? सही है ना? एक बार तो कह दो सही है, यूं कह दो सही है, सही है। तुम्हारी सुन, मेरी सुन नहीं, तुम्हारी सुन।
अब एक बात बताइए, कृष्ण के हों कैसे, कृष्ण के मित्र कैसे हों, हम कैसे बने, उनको कैसे कह दे वो हमारे हैं और हम उनके हैं? बोले एक बात है, हमको वो करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो अपनी सासू माँ को, अपने पति को, अपने ननद को, अपने जेठानी को, अपने देवरानी को इतना प्यार करते हैं। कोई कहता है हम अपने सब को प्यार करते हैं लेकिन हमें कोई प्यार नहीं करता। कौन कौन चाहता है दुनिया का प्यार पाना? हाथ उठाइए। दुनिया का ही पाओगे ताऊ? अरे अब तो बुढ़ापा आएगा, अब तो और काऊ को पाले, अब तो कन्हैया मना ले मेरे ताऊ। बोलो राधे राधे राधे। नहीं, मैं एक सामाजिक तौर पर बात कर रहा हूं। सभी को चाहिए कि सब समाज में अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, सबका प्यार पाना चाहते हैं। तो जो जो चाहता है उसको एक रास्ता बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक बहुत अच्छा रास्ता है, जिसका भी तुम प्यार पाना चाहते हो ना, तुम उसके मन मुताबिक करो। जहां तुमने कह दिया कि चाहिए तो प्यार खत्म, चाहिए मत बोल, ले ले, प्यार ही प्यार है। और जब कह देगा दे दे, प्यार खत्म हो जाएगा। तो अगर दुनिया का प्यार पाना चाहते हो तो अपनी इच्छा दुनिया वालों के आगे मत रखो, और वैसे रखनी भी नहीं चाहिए, किसी के आगे भी नहीं। बोले तो कहाँ रखें? बोले अपनी इच्छा रखनी है ना तो एक ही जगह है जहां तुम अपनी इच्छा रख सकते हो, वो मेरा गोविंद का द्वार है। वहां अपनी इच्छा रख के आ जाओ, और उस दरबार में, उस भगवान कृष्ण के दरबार में उन सब की इच्छा पूरी होती है जिनकी इच्छा की सुनवाई दुनिया में कहीं नहीं होती है। उनकी इच्छा की सुनवाई मेरे कन्हैया के दरबार में होती है, मेरे गोविंद के दरबार में होती है। अब कृष्ण से प्रेम करना है तो कैसे करें? बोले उसके हो जाओ। बोले उसके कैसे हो? बोले दीन भावना अपने मन में रहो। बड़े बड़े राजा भी जब कन्हैया की भक्ति करते थे ना, बड़े बड़े राजा, तो भी यही कहते थे मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और तेरे जैसा कोई दीन बंधु नहीं है। हम लोग कहीं 1000, 2000, 50,000 रुपए का काम कराएंगे ना, पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटते फिरेंगे, ये मैंने किया, मैंने किया। भाई अनाउंसमेंट करने से पहले एक बात सोच लिया कर, तूने जो भी किया ना चोरी से किया है। क्या किया है? जोर से बोल। अरे बोले मैंने धर्म का काम किया, चोरी से कहां से कर दिया? बोले यही तो चोरी है। बताऊं कैसे? बोले जिसको तू कह रहा है ना ये मेरा था, सच में ये तेरा नहीं था। बोले किसका था? बोले एक बात सोच, तू किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है और उस सेठ ने तुझसे कह दिया अरे भाई मैं जरा हरिद्वार तीर्थ करने जा रहा हूं और जब तक न लौटूं तब तक जरा तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में है, संभाल के रखना। और पीछे से तूने उस सेठ की तिजोरी खोली और उसमें से 2-4 हजार दान दिया और 50-60 लाख रुपए अपने जेब में डाल लिया। अब बता क्या है ये, पुण्य है या पाप? जवाब तो देना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। पुण्य है? पाप है ना? वैसे ही परमात्मा रूपी, परमात्मा जो सांवरिया सेठ है ना, कौन सा सेठ? सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ दुनिया का काम संभालने के लिए गया तो अपने तिजोरी की चाबी तुझे दे गया, अपनी लक्ष्मी थोड़े दिन के लिए तेरे पास दे गया। अब उस लक्ष्मी में से तूने अपने ऊपर कितना खर्चा किया है और दान कितना दिया है, ये जरा सोच। और अब बता तूने पुण्य किया है या पाप? राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। किसी सेठ को पता चले कि मेरा धन चुरा कर इसने हरिद्वार में धर्मशाला बनवा दी है तो शायद उसको गुस्सा नहीं आएगा। वो कहता कोई बात नहीं, नेक काम में लगा दे, कोई बात नहीं बेटा, चल अच्छा किया। और जब कोई सोच लेगा सेठ कि इसने मेरा धन चुरा कर मैं खाना बना दिया तो कहेगा तेरा राम भला करे, इधर आ,
तुझे मैं ही मिला था क्या? तेरे रिपोर्ट करेगा, तुझे जेल में डालेगा, तुझे पता नहीं क्या क्या यातना दिलवाएगा कि नहीं? मेरे सांवरिया सेठ ने जिस लक्ष्मी की तिजोरी तुझे दी है, अगर तूने उस धन से अच्छे नेक काम किए तो मेरा कन्हैया कहेगा चल मेरा ही बच्चा तो है, तुझे माफ कर देता हूं, मैं तुझसे कुछ नहीं कहता हूं, तुझे अपना लेता हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो वो भी कम नहीं है यातना देने में, लेकिन उसका फर्क है, वो खुद यातना नहीं देता, वो मैनेजर रखता है अपना। समझ रहे हो ना? भेजूं क्या? मैनेजर को भेजूं? जो छोटे मोटे लोग आते हैं उसके पास वो अपने मैनेजर भेज देता है, और जो कोई बड़ा व्यक्ति आता है ना उसके पास, ये दुनिया का दस्तूर है। और ये शुरू किया मेरे कन्हैया ने ही। जब कोई उनके पास भक्त जाता है तो वो स्वयं उसको लाने के लिए चले जाते हैं, और जो कोई ऐਵੇਂ ही आ जाता है इधर से उधर से, तो भगवान कहते हैं मैनेजर साहब जरा संभाल लीजिए, और उनको यमराज जी महाराज संभाल लेते हैं, जो कि कन्हैया के मैनेजर हैं। बोलो राधे राधे राधे। बोलिए क्या प्रोग्राम बनवाना है? तो एक ही बात तो ध्यान रखो, जब भी परमात्मा ने तुम्हें कुछ अवसर दिए तो उनका अनाउंसमेंट मत करो, उन्हें छिपा जाओ, गुप्त रखो, किसी को भी मत बोलो, और गुप्त करके ही दान कर रहा हूं। इससे परमात्मा खुश होता है, अधिक खुश होता है। अब हम कृष्ण से मित्रता करें तो उसके लिए सुंदर कर्म करना पड़ेगा। सुंदर कर्म कैसा? बोले वो दीन बनना पड़ेगा हमें। क्या बनना पड़ेगा? दीन। बोले क्यों? बिकॉज वो दीन बंधु है, वो दीनों पर बहुत जल्दी दया करता है। वो दीनों पर इसलिए दया करता है क्योंकि उसका नाम दीन बंधु है, और अगर वो दीन बंधु है तो हमें दीन बनना पड़ेगा। अमीर होकर भी दीन फीलिंग लानी चाहिए, दीन भावना लानी चाहिए। अगर परमात्मा ने आपको अमीर बनाया है तो हम तो हैं तो उसके सेवक ही ना। कितने भी बड़े सेठ बन जाएं, इसके बावजूद भी हैं तो उसके नौकर, हैं तो उसके सेवक। और सेवक कितना भी बड़ा हो, सेवक कितनी भी बड़ी गाड़ी में चलता हो, बॉस के आगे तो सैल्यूट मारना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो दीन भावना ले आइए कि आपके समान कोई दीन बंधु नहीं और मेरे समान कोई दीन नहीं।